नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे सूरदास के पद पाठ का सार। तो ये यहाँ पर आज हम क्लास जो है 10th का जो चैप्टर 1 है हमारा सूरदास के पद, उसी को हम आज डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले सूरदास का जो ये पद हैं वो सुरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। और यहाँ पर जो है सूरदास जी ने गोपियों और उद्धव के बीच हुई जो वार्तालाप हुई उसी के का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा संदेश पहुँचाते हैं वो गोपियों के पास, तो उन्हीं के बीच में जो वार्तालाप होती है गोपियों के और उद्धव के बीच में, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आज हम यहाँ पर डिटेल से करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पद है वो है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब पहला जो हमारा ये पद था जो अभी मैंने पढ़ा, तो यहाँ पर इस पद के अंतर्गत जो है गोपियों ने जो है बात बताई है। उद्धव जब आया उनके पास, मथुरा वापस चले गए कृष्ण जी, उन्होंने संदेश भेजा है उद्धव के द्वारा। तो जो गोपियां हैं वो उनके साथ व्यंग करती हैं और कहती हैं कि तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हो और उनके प्रेम के बंधन में तुम अभी तक नहीं बंधे हो, तुम तो अछूते रह गए हो। ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम है, ना कोई भाव उत्पन्न हुआ है। तो उन पर एक ताना मारती हैं गोपियाँ। किन पर? उद्धव पर। तो गोपियाँ उद्धव की तुलना जो है कमल के पत्तों पर करती हैं, जैसे तेल के मटके के साथ करती हैं और कमल के पत्तों के तरह करती हैं कि जैसे कमल का पत्ता होता है और वो पानी के अंदर रहता है, उस पर फिर भी पानी जो है, पानी की बूंद नहीं टिकती, पानी की बूंद का उस पर कोई भी दाग नहीं दिखाई देता, उसका जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही तुम हो, श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारे ऊपर उनका कोई भी प्रभाव प्रेम का नहीं हुआ। दूसरा उनकी तुलना करती है तेल के मटके से। जैसे तेल के मटके पर अगर तुम जल की बूंद डालोगे तो वो नहीं टिकेगी, तो ऐसे ही तुम हो, तुम भी अप्रभावित हो उनके प्रेम से। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हें जो है प्रेम का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। इस प्रकार के ताने वो जो है उद्धव पर मारती हैं। इसके बाद जो कहती हैं, श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कभी भी जो है कृष्ण के प्रेम को नहीं समझा, है ना। रूपी दरिया या नदी के में कभी पाँव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए। तो गोपियाँ कहती हैं, ना ही तुमने उनके प्रेम को समझा, ना उनके प्रेम रूपी नदी जो थी, दरिया था, उसमें तुमने कभी पैर रखा, और ना ही तुम कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं, और जब वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं और वो जो है मोह पाश में लिपट गई हैं। ये हमारा पहला पद था। तो यहाँ पर जो इसका भावार्थ था, अगर हम इसको शॉर्ट में करें तो इसका ये था भावार्थ कि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उद्धव अर्थात जब श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग करती हैं, जो उनका संदेश लेकर आया था उद्धव, और उसको भाग्यशाली कहती हैं और कहती हैं कि तुम उनके साथ रहकर भी प्रेम के बंधन से अछूते हो। और गोपियों ने श्री कृष्ण को जो है मोह जाल में ऐसे ही फंस गई हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं ना। यहाँ पर ये था हमारा पहला पद। तो अब दूसरा पद है हमारा, मन की मन ही मांझ रही,
कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथार सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी, जितहि ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। तो यहाँ पर जो है दूसरे पद में जो है, इसमें कृष्ण के मथुरा वापस नहीं आने पर गोपियाँ जो है संदेश सुनती हैं उनका, उद्धव जो लेकर आता है। तो गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कहती हैं कि हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण से बहुत प्यार करते हैं और यह कह नहीं पाए उनसे हम उनसे प्यार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण जो गोकुल छोड़कर चले गए हैं, उसके बाद मन की जो स्थिति है, कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, वो मन में ही रह गया। वे उद्धव से शिकायत कर रही हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा, अपनी यह पीड़ा किससे कहें। उन्हें आशा है कि श्री कृष्ण जरूर आएंगे, ठीक है, और आशा है उनको, तन मन की पीड़ा सह रही है। इसीलिए वो क्यों सह रही है कि उन्हें उम्मीद है कि जरूर आएंगे श्री कृष्ण वापस। अब जो है श्री कृष्ण का जोग अर्थात योग संदेश मिला, तो उन्हें पता चला कि वे अब लौट कर नहीं आएंगे। तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट गई, जिस कारण विरह की व्यथा और बढ़ गई। ठीक है, उन्हें उम्मीद थी अभी तक कि वो ज़रूर आएंगे, लेकिन जब से उन्होंने उनका योग का संदेश सुना तो उन्हें ये पता चल गया कि वो नहीं आएंगे, तो वो विरह में और ज़्यादा डूब गई। इसके बाद जो है श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला जो है से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही हैं, और उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे श्री कृष्ण से वो हमेशा के लिए बिछड़ गई हैं। गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था वो टूट चुका है, और गोपियों का जो वियोग है वो कह रहा है कि सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन कर दें, और हमने जो है धोखा मिला है, और अपना जो धैर्य धारण हमने किया हुआ है, अब हम उसको धारण नहीं कर सकते हैं। अब वो धैर्य टूट चुका है। अर्थात यहाँ पर जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन में रह गई, वो श्री कृष्ण को नहीं मिल पाई, उनसे अपना प्रेम नहीं बता पाई, अपनी व्यथा नहीं बता पाई। वो इंतज़ार कर रही थी उनका, लेकिन वो नहीं आए। तो यही सब बातें इस हमारे दूसरे पद में कही गई हैं। तीसरा पद है हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर। यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वपन दिवस। निसी कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो। जो करुई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चकरी। तो यहाँ पर जो तीसरा पद है, इसमें जो बताया गया है कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे बेटा हारिल एक पक्षी होता है जो पंजों में लकड़ी को जकड़े रहता है, तो ऐसे ही वो कहती है कि वो श्री कृष्ण तो हमारी लकड़ी है, और हमने उन्हें जकड़ा हुआ है अपने प्रेम में। हम उनको कभी भी छोड़ नहीं सकते, कभी भी गिरने नहीं दे सकते, कभी भी हमारे मन से वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो कहती हैं कि हम तो जागते सोते सपने में, दिन में रात में कान्ह की रट लगाए रहते हैं। इसी कारण हमें जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो,
उसे हमने ना तो कभी पहले देखा है और ना ही हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। तो इस प्रकार की बातें जो हैं गोपियाँ उनको कहती हैं उद्धव को। सूरदास गोपियों के माध्यम से जो कहते हैं कि जोग को तो तुम उसी को जाकर सौंप दो जिसका मन चक्री के समान है, यानी कि चंचल है जिसका मन। हमारा मन तो स्थिर है, और हम स्थिर का मतलब बेटे एक जगह टिका हुआ है। हमारा मन तो स्थिर है जो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण पर टिका हुआ है, और हमारा मन जो है चक्री की तरह नहीं घूमता है कि कभी इधर और कभी उधर। और कहती हैं कि हमारा जो मन है वो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ है, और उस पर कोई भी संदेश का कोई भी असर नहीं होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का अटूट प्रेम है, उस योग के संदेश से उनका दिल टूट जाता है और वो परेशान व्यतीत हो जाती हैं, और उद्धव को कहती हैं कि तुम्हारा जो ये संदेश है इससे हमारे वियोग में और ज़्यादा जो है पीड़ा बढ़ती जा रही है। चौथा हमारा जो पद है, हरी है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधु करके, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, जलत जो हुते चुराए, ते कहो अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताई। तो यहाँ पर जो है गोपियाँ व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण राजनीति का पाठ पढ़ आए हैं। एक तो वो पहले ही चतुर थे, ऊपर से उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, तो वो तो और ज़्यादा जो है राजनीतिज्ञ बन गए हैं, बहुत ही अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, और हमारे लिए योग का संदेश भेजा है उन्होंने। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। जहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं और कह रही हैं कि देखो कृष्ण बदल गए हैं। गोपियाँ कहती हैं मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण के साथ जो है चला गया था, और हमें जो है हमारा मन वापस चाहिए, यानी कि उनको श्री कृष्ण वापस चाहिए। और कहती कि दूसरों को अन्याय से बचाते हैं और फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजते हैं, ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं वो हमारे साथ। तो ऐसा ताना उद्धव को देती हैं गोपियाँ, और कहती हैं सूरदास के शब्दों को में गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, राज धर्म तो यही होता है कि प्रजा के साथ कोई अन्याय नहीं हो। और बात भी सही है बेटा, है ना। राजा कभी भी अपनी प्रजा के साथ कोई भी जो है अन्याय नहीं करता, तो ना ही उन्हें सताता है। इसीलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। इस प्रकार से गोपियाँ कहती हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पद थे चारों, वो उनकी व्याख्या हमने डिटेल से कर ली है। आप देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। बेटा ये वाला क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यही व्यंग निहित है, और वो है कि वास्तव में जो है भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण रूपी सौंदर्य और प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उनकी असीम आनंद को प्राप्त नहीं किया, वंचित रहे वो उससे, और प्रेम के बंधन में बंधने और मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से वो पूर्णतः अपरिचित रहे। यानी कि अगर हम इसको आसान शब्दों में कहें तो जो उद्धव थे वो भाग्यहीन थे, भाग्यवान नहीं थे। उन्होंने भाग्यवान कहकर उन पर एक व्यंग किया कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी जो है प्रेम नहीं सीख पाए, तो तुम बड़े ही भाग्यहीन हो, है ना। उन्होंने इसमें हमने जो भावार्थ पढ़ा उसमें हमने जल की गगरी और कमल के
पत्ते का जो उन्होंने उदाहरण भी दिया है ना, जैसे जल का कमल के पत्ते पर असर नहीं होता है और जो तेल की गगरी होती है उस पर पानी की बूंद का असर नहीं होता है, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर भी प्रेम का उनके श्री कृष्ण के कोई असर नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है भाई, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना जो है भाई वो गोपियों एक तो की गई है कमल के पत्ते से और दूसरा तेल के मटके से, अभी मैंने बताया आपको। तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने किस किस उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को लाने दिए? भाई एक तो कमल के पत्ते से कहा कि मैंने अभी जो बताया आपको, दूसरा कहा बड़भागी हो तुम, कृष्ण के साथ रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त हो, उन्हें प्रेम के मायने ही नहीं पता है, दूसरा ये बोला था उन्होंने। और तीसरा उन्होंने बोला था योग संदेश जो है वो कड़वी ककड़ी के समान है। चौथा क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? भाई एक तो वो पहले से ही बेचैन थी है ना, और उसके बाद एक एक दिन गिनकर काट रही थी, तन मन की जो व्यथा है चुपचाप सह रही थी, श्री कृष्ण के प्रेम में रस में डूबी हुई थी। परंतु जब श्री कृष्ण ने खुद ना आकर संदेश भेजा योग का, तो उसने उस अग्नि का काम किया उनके विरह में। ठीक है, इसके बाद मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है? तो यहाँ पर जो है मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है कि कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों के वियोग में वो जल रही हैं और कृष्ण के आने पर भी वो उनकी विरह वेदना मिटेगी नहीं तो नहीं मिटेगी जब तक श्री कृष्ण स्वयं उनके पास नहीं आएंगे। गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? तो ये अभी मैंने बताया था, जिनका मन चंचल है ना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो भाई कि अपनी प्रजा को ना सताए और उनके सुखों का ख्याल रखे। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे जब आपको पदों का जो है अच्छे से डिटेल से भावार्थ आता है, तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहीं पर होती है आज की हमारी वीडियो समाप्त। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।